बोलो बाबा रामदेव जी की जय। तो मैं आपको सुनाऊंगी बाबा रामदेव के दूज के व्रत की कथा। उससे पहले मैं आपको व्रत के महत्व और बाबा रामदेव के व्रत की विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बाबा के व्रत, दूज के व्रत की क्यों और कैसे रखते हैं। भक्त राजेंद्र हरिपुरा धाम के पीठाधीश के बताए अनुसार बाबा रामदेव के दूज का व्रत करने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन और जो भक्त जैसी कामना करके व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामना बाबा रामदेव पूरी करते हैं। शुक्ल पक्ष दूज के व्रत की विधि। शुक्ल पक्ष या इसको चांदनी दूज भी बोलते हैं, इसके दिन यह व्रत रखा जाता है। तो जो भक्त यह व्रत रखते हैं सुबह जल्दी उठें और स्नान कर कर बाबा की जोत लगाकर व्रत शुरू करें। दिन में महिलाएं अपने बाल धोकर बाबा की व्रत कथा को सुनें और सारे दिन अन्न ग्रहण ना करें। फलाहार कर सकते हैं, दूध दही भी ले सकते हैं। जब शाम को चांद दिखे तो चांद को पानी का अर्घ देके व्रत खोलें। अगर किसी कारणवश चांद ना दिखे, कई बार बारिश का मौसम हो, बादल बीच में आते हो तो चांद नहीं दिखता, उस समय बाबा की जोत जलाकर जोत का दर्शन करके व्रत खोलें। बाबा की जोत थेपड़ी, जिसको उपले भी बोलते हैं, जलाकर शुद्ध देसी घी से चूरमा या कुछ भी मीठे का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। व्रत खोलते समय बाबा का मंत्र होता है, उसका 5 बार जाप करें। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नेतलनाथाय, सकल रोग हराय, सर्व संपत्ति कराय, मम मनाभिलाषितम देहि देहि कार्यम साधाय। ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। ये मंत्र बोल के बाबा के आगे अपनी मनोकामना बोले और उस टाइम एक जल का लोटा पास में रखें। बाद में उस लोटे में थोड़ी विभूति डाल के सारे घर में छिड़काव करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। तो आइए अब आप सुनते हैं बाबा के व्रत की कथा। तो बोलो प्रेम से बाबा रामदेव जी की जय। राजा अजमल राजस्थान के पोखरण में राजा अजमल जी हुआ करते थे। राजा अजमल जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी, वह निसंतान थे। इसी कारण वह काफी दुखी रहते थे। राजा अजमल द्वारिकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना लेकर द्वारिका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा तो अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिका पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में बुआई करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। ये देख राजा ने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? तो किसान बोले कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, आपको सामने देख के अपशगुन हो गया है, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। राजा ने ये सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा गरीबों के मसीहा होने के कारण किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर बहुत निराश हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर द्वारिका जाऊंगा। इसी इच्छा के साथ वह द्वारिकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में गए। मंदिर में पहुंचकर राजा ने बहुत दुखी मन से अपनी सारी व्यथा द्वारिकाधीश के सामने रखी। अपनी सारी बात कहने के बाद वो द्वारिकाधीश को एकटक देखने लगे तो उन्हें द्वारिकाधीश की मूर्ति उनके सामने मुस्कुराती हुई दिखी। तो राजा को गुस्सा आ गया। गुस्से में एक लड्डू मूर्ति के सिर पे फेंक मारा। ये सब देख मंदिर के पुजारी ने सोचा राजा पागल हो गए हैं,
तो वो राजा को बोले, भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो मंदिर में समुद्र में है। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ और समुद्र में जाकर मिल लो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल को दर्शन दिए। भगवान ने खुद उनके घर जन्म लेने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन आपके पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। तो राजा अजमल ने पूछा कि भगवान आपको ये चोट कैसे लगी? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, मेरे एक बहुत प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुन के राजा बहुत शर्मिंदा हुए। राजा अजमल ने कहा, मुझ अगाने को क्या पता कि आप मेरे घर कब आएंगे। भगवान ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो आपके आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी अपने घर लौट आए और अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के उपरांत और भगवान के आशीर्वाद के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैणाधे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 महीने के बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल जी के घर बाबा रामदेव जी के रूप में पालने में अवतरित हुए। कृष्ण रूपी बाबा रामदेव की बाल लीला के अनेकों किस्से सुनने को मिलते हैं। बाबा रामदेव ने पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बह निकली और माता मैणादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में ही दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े को उसके ऊपर बैठ हवा में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और वीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब बाबा रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद भैरव राक्षस ने उनकी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध करके अपनी प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें व्यापारी लाखा और बंजारा बैलगाड़ी में मिश्री भरकर पोखरण की तरफ जाते दिखे। तब घोड़े से आते हुए बाबा रामदेव बोले, बैलगाड़ी में क्या है? तब लाखा बोला, महाराज नमक भरा है। तब रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। और यह कहते ही मिश्री की भरी गाड़ी नमक बन गई। तब लाखा और बंजारा ने अपनी झूठ की माफी मांगी तो बाबा रामदेव ने नमक को वापस मिश्री बना दिया। इसके अलावा रामदेव जी के बहुत ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। भगवान कलयुग के अवतारी थे। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया और अंधे को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोकरणगढ़ राज्य अपनी बहन लाछा को दहेज में दिया और रुणीचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वाले पीड़ित भक्त ठीक हो रहे हैं। रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब परीक्षा के बाद उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी तब रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी भादवा सुदी के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले बाबा रामदेव ने सभी रुणीचा वासियों को बोला कि जो कोई भक्त शुक्ल पक्ष की दूज के दिन अपनी इच्छा लेकर पूजा पाठ भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करेगा और साल में एक दिन मेला भरवाओ, मैं हमेशा आप लोगों की मनोकामना पूरी करूंगा। तो बोलो बाबा रामदेव जी की जय। यह थी बाबा रामदेव की कथा। बाबा रामदेव का व्रत सभी भक्त प्रेम से जरूर अपनी इच्छा लेकर करें तो बाबा रामदेव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कहतों को सुनने वालों को सब पे बाबा रामदेव अपनी कृपा
बनाए रखें। बोलो बाबा रामदेव की जय।